हमारी छत हो जाती है जब बर्तन बांधने रख के, जब गुजारा चल जाता है। और जब जोती है छत तो सारा सामान भीग जाता है मेरा। देखो ये छत भी नहीं पड़ी इसमें कमरे में, इसमें कमरे में छत नहीं पड़ी। पैसे एक टाइम का गुजारा चल जाता है। घर वाला कंच कबाड़ चुप के अपना गुजारा करते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो इसी में रहते हो आप? इसी मकान में? इसमें मकान में रहते हैं, इसी झूपड़ी में। कितने साल से रह रहे हो इसमें? 10-20 साल हो गए मेरे को। अच्छा जी। हाँ। बच्चे कितने आपके पास? बच्चे 3 हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? कंच कबाड़ का काम करते हैं। तो चलता नहीं, गुजारा नहीं चलता उससे? नहीं, गुजारा नहीं चलता। एक टाइम की रोटी मिल जाती है और क्या, एक टाइम की गुजारा चल जाता है बस। खाना बड़ी मुश्किल से, लड़की के भी कपड़े लत्ते बड़ी मुश्किल से धोने पड़ते हैं। लड़की बरबर के सार के हो रही है ना, जब तो बस तो क्या करें फिर अपना। क्या कहोगे सरकार से? ग्रांट मिलने चाहिए हमारे को, और क्या सर। बस बोलना नहीं है सरकार को कभी? सरकार कभी आए नहीं हमारे पास, कभी हमारी मजबूरी नहीं देखी ना। नहीं भाई क्या क्या नहीं क्या हो रहा है इनके घर में। हम जाते हैं और हमारे को ऐसे कहते हैं आपका कुछ बनेगा नहीं, आपका कुछ बनेगा नहीं, आप अगर चले जाओ घर, ऐसे कहते हैं हमारे को। राशन कार्ड बना हुआ आपका? हाँ, राशन कार्ड तो फैमिली आईडी भी मेरी बनी। आधार कार्ड सारे बच्चे हुए हैं। इनकम कितनी है उसमें? उसमें तो ज्यादा है। कितनी? उसमें मेरे को पता नहीं। मैं क्या दिखाऊं फिर मैं सामान अपना? बता दो, कोई नहीं, ऐसे बता दो कितनी इनकम। कहता किन्नी सी 60-80 एमएसी ज्यादा थी। फैमिली आईडी दी। हाँ, बहुत 1,80,000 से ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा है ऊपर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी कहाँ से? वार्ड नंबर कितना है? 5 है जी। हाँ सर, 5 बाद आपके बस हमारे कमरे बनने चाहिए बस। ट्राइब एक्ट के सर्टिफिकेट जो मिलते थे हमारे लोगों को, हाँ ये हमने संजो के रखा है। ये हमारी धरोहर है। इनका हम पूरा एक म्यूजियम बना रहे हैं एमपी में, बहुत बड़ा। ये ऐसे ही है भाई। देखो, मैं आप लोगों को सीधी सूचना दे रहा हूँ, भारत देश के गवर्निंग बॉडी के मेंबर के नाते 15 दिन के अंदर इन लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए, इन लोगों का आधार कार्ड बनना चाहिए, इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनना चाहिए, इन लोगों की जो बुनियादी जो सुविधाएं जहाँ रह रहे वहाँ इनको ये जमीन लैंड उनको दे के वहाँ इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत इन लोगों का अपना पक्का घर मिले। उज्ज्वला योजना का भारत सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी गरीब लक्ष्मी योजना है, इससे इन लोगों को लाभान्वित किया जाए। हाँ, और 15 दिन में ये नहीं हुआ। 60 साल से ये लोग यहाँ पड़े हुए, 70 साल हो गए। लिखो, 70 साल में हम इन लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हम आर्टिकल 20 का उल्लंघन कर रहे हैं, और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारे डॉक्यूमेंट पूरे करने सर। नहीं, अभी आप क्या पोजीशन पे हो? आप? मैं कल रखूँ सर एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ऑफिस में कल रखूँ। क्लार्क को? अरे तुम्हारे लगाओ तुम्हारे एसडीएम को फ़ोन। तुम्हारे यहाँ तहसीलदार जो भी बड़े अफसर जो साइनिंग अथॉरिटी है, इनको भेजो यहाँ, बात कराओ मेरे से। ले लो इनका माल सामान ले लो। ले लो सर, ले लो। अरे नहीं, नहीं सर, हमारे बादशाह साहब हो। ये सर प्यार है हमारा। अरे प्यार नहीं, प्यार इनको दे दो। इनको आ गया, मैं बोलता हूँ नहीं, इनको दे दो, इनको दे दो। देख सकते हैं भाई, जो केंद्र सरकार से सदस्य पहुंचे हैं पाटनी साहब, वो कहीं ना कहीं भाई बड़े इस समय पर आप देख सकते हैं चिंतित है। जो हालात है इंद्री के, जो बंगाली बस्ती है वार्ड नंबर 4, वहाँ के हालात देख करके चिंतित, और कहीं ना कहीं जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, खबर को शेयर करिएगा। देख सकते हैं जो फूल मालाएं हैं कहीं ना कहीं वो लेने से इनकार कर दिया है भाई, क्योंकि हालात यहाँ के जो देखे उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी पीड़। और इस समय पर आप देख सकते हैं डीएनटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जय सिंह पाल जी, उनको जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो फूल मालाएं डाल करके स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सख्त आदेश दिए गए हैं भाई, 15 दिन का जो टाइम पीरियड है वो रखा गया। 15 दिन में यहाँ की जो
जो रिपोर्ट है, चाहे वो घरों को लेकर के हो, राशन कार्ड को लेकर के हो, अन्य जो सुविधाएं मिलती है, तमाम जो आमजन को सुविधाएं मिलती हैं उनको लेकर के आप देख सकते हैं डीएनटी बोर्ड के जो केंद्र सरकार से सदस्य आज इंद्री के वार्ड नंबर 4 यानी कि जो डेहा बंगाली बस्ती है वहाँ पर पहुँचे हैं। मेरी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, खबर को शेयर करते रहिएगा। तस्वीरें आप इंद्री से देख रहे हैं भाई, किस प्रकार से काफ़ी लंबे अरसों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लोग जो है वंचित है कहीं ना कहीं। और आज आप देख सकते हैं केंद्र सरकार से जो सदस्य है वो पहुँचे हैं। अभी मैं भारत देश की गवर्निंग बॉडी का मेंबर भरत भाई पटनी बोल रहा हूँ। अभी मेरा दौरा हुआ, ये 70 ईयर से रह रहे हैं, इसको विकसित भारत नहीं बोला, आपकी जिम्मेदारी है। 15 दिन के अंदर सारी बुनियादी नहीं तो मैं आपको बुलाऊंगा दिल्ली। हाँ हाँ, आप पूरा करके मुझे रिपोर्ट कीजिए आप। ये मेरी सूचना, मेरा नाम लिखो अंदर कि मैंने यहाँ स्पॉट मुलाकात ही नहीं, पीने का पानी की व्यवस्था है, नहीं बिजली है, नहीं सड़क है, नहीं शौचालय है, कुछ भी नहीं है। नहीं इनके पास में राशन कार्ड भी नहीं है, इनके पास में आधार कार्ड भी नहीं है। तो ये शर्म की बात है। हाँ, और मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। हाँ, मेरा आदर्श का पालन होना चाहिए। हाँ, मैंने माला भी नहीं स्वीकारी है ये पीड़ा देख के। हाँ हाँ, तुम माई ऑर्डर इज फॉलो। ओके सर, इसके साथ एक बात जोड़ना चाहते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल भी नहीं जाते हैं सर। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो घुमंतु हैं, कुछ कूड़ा बीनते हैं। तो ये पूरी सिस्टम बना रहे मैडम। अभी 17 साल में कुछ नहीं हुआ है। अब हमारे बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी की पीड़ा जो है कि दरिद्र नारायण देव भव, दरिद्र की पीड़ा ये मेरी पीड़ा है। वो लाल किले के प्राची से भी कई दफे इस बात को उसने अपनी वेदना प्रकट की है। तो वो वेदना को प्रधानमंत्री जी की जो वेदना है, उनके सीधे आदेश से हम यहाँ आए हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि जो स्कूल में नहीं जाएंगे। जो चीज़ें हैं, मैं हरियाणा के जो सीएम हैं माननीय नायब सैनी जी, इनसे भी कल भेंट करने वाला हूँ। कुछ मैंने पत्र भी लिखे हुए हैं, जो पत्र के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैंने डाली है कि किस तरह से ये समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से इनका उन्नति किस तरह से किया जाए। ये समाज की बिल्कुल मुख्य धारा में से डीएनटी कम्युनिटी बाहर निकल कोई रोड मैप भी तैयार किया है सर फ्यूचर के लिए इनका? हाँ, इनका बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है। आने वाले दिनों में हमारा DWBDNC बोर्ड है, वो भी काम कर रहा है। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज 300 वुमेन SHG ग्रुप डीएनटी कम्युनिटी का यहाँ बना हुआ है। इन लोगों को तालीम दिया जाएगा, इन लोगों के बाजार के लिए डीएनटी हाट खड़ा किया जाएगा। भारत सरकार का जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट की तरह इन लोगों को अपना बनाया हुआ माल को बिक्री करने के लिए यानी कहीं भी सरकारी प्रशासन, पुलिस इनको हैरान नहीं करे। ये पूरी कम्युनिटी अनऑर्गेनाइज है, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे भारत सरकार इसमें काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों, आपको खाली बोलने वाली चीज़ों में नहीं बात कर रहा हूँ, आपको इन चीज़ों ज़मीन पे आपको देखने को मिलेगी। इतने में बोल। चलिए सर, इंतज़ार रहेगा एक्चुअल में। सकते भाई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं जो फूल मालाएँ लेकर के आए थे यहाँ के जो रहने वाले हैं, यानी यहाँ के जो बासिंदे हैं, वो फूल मालाएँ लेकर के आए थे। लेकिन जो डीएनटी बोर्ड से केंद्र सरकार से सदस्य पहुँचे, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि हालात यहाँ के बड़े ही दयनीय हैं। यहाँ की सरकार को भी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं भारत देश के गवर्निंग बॉडी के सभ्य के नाते मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए।
आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वही पे जाओ, इनके फोटो गिरा लो आप, और सारी चीजों के लिए कमाए। मैडम, आप सारी चीजों को यहाँ जो जो शिकायतें आती है हमारे सोशल जस्टिस के लोगों, आप और एसडीएम के साथ में तालमेल बिठा के सारी समस्या किस तरह से सॉर्ट आउट किए जाए, इस पे चिंतन मंथन करके मुझे 15 दिन में रिपोर्ट, काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो मैं आगे बात करूँगा। सारे पढ़ रहे, मतलब छोटियां पढ़ रही सारे जैसे कि आप सबको पता है कि भाई पटनी जी आए हैं और आप सभी की समस्याओं को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा है और अधिकारियों के समक्ष भी फ़ोन भी किया आप सबके सामने। आप सबकी समस्याएं जितनी भी हैं, आप सबकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा और अभी प्रोग्राम शुरू होगा और आपकी कोई समस्या है ना, आपने बतानी है बीच में आपके साथ क्या समस्या है। तो भी कानून है, ऐसे नहीं कि अफसर बन गए और चैम्बर में बैठ के प्रशासन चला लिया। तो ये हमारे जो बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है, नरेंद्र भाई मोदी किसी की सुनने वाले नहीं, उसको तो जो सही है सच्चे लोग को मिलना चाहिए, तो तुम लोगों को मिलेगा। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में गोपी जी मैं बात कहता हूँ, जिस टाइम आप CSC सेंटर पे जाओगे ना, एक तो छोटी फैमिली रखो, यदि आपको ना लड़के की शादी कर किया ना तो लड़के की फैमिली वाले करवाओ। ज़्यादा बड़ा परिवार है तो फिर उसका तो ठीक किया जा सकता है। और कोई गलती है वो सीधी सीधी जिस टाइम आप CSC सेंटर पे जाते हो ना, वो एक प्रिंट निकाल के देता है 3 लाख से प्रिंट का, उस टाइम आप ऑब्जेक्शन ठगाओ और पेपर लेकर आप सीधी घर आ जाओ, उसी टाइम देखो हमारा 3 लाख नहीं लिखा आपने। इनकी कहावत है, कुछ है अनपढ़ है, उन्हें नहीं पता, घर आकर दूसरे खाते हैं, उसके बाद उन्हें पता लगता है हमारे साथ। मैं सरकार से प्रावधान करूंगा इसके बारे में भी, आपके समाज का कोई पढ़ा लिखा बच्चा उसको CSC सेंटर और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जहाँ जहाँ आपका समाज का आदमी बैठे है ना, उसका तो फार्म भरे, उसको CSC सेंटर में दिलवाएं। अब आप सबके बीच में सीन कुमार जी है, सरपंच साहब कमेटी प्रधान, वो भी अपनी बात रखेंगे। थोड़ा जल्दी ही रखना बात, 2 मिनट। विचार करता हूँ, ये मेरे को ये कहते हैं कि भाई सरपंच साहब हो, हम जूंभड़ी में ही हैं, हमारे कोई धर्मशाला नहीं है, हमारा कोई सुधार नहीं है जी। मेरे को ये कहते हैं, फिर मेरे को देखने पड़ता है। वो जितने भी हैं सब मेरे कहने पे चलते हैं, मेरी मानते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम जूंभड़ी में पढ़े हैं, हमारा कोई हाल नहीं है, कोई हमारा ग्रांट नहीं है, कोई हमारी धर्मशाला नहीं है, यहाँ कोई हाल नहीं है जी। मेरे को ये फिर इन्ना करते हैं, मेरे को। हाँ जी, ये होना चाहिए जी इनका। काम हो गया आपके, आपने देख ही लिया जी डेरे का क्या हाल है। छोटे भाई अनिल जी धन्यवाद भी करेंगे और थोड़ी सी बात भी रखेंगे अपनी। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ श्री भारत भूषण जी का, और उसके बाद मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ गोपी गारू भाई जी का, और सभी मैं क्षमा चाहता हूँ सभी का, मैं नाम तो नहीं चाहता हूँ। मैम और सर बैठे हैं, जय सिंह सर बैठे हैं, और हमारे बीच में SDM तरफ से भी पहुँचे हैं सर। तो ये सर कम्युनिटी हमारी डेहा बंगाली कम्युनिटी है। यहाँ पर मैं ग्रेजुएट हूँ, MA इंग्लिश है मेरी। अब मैं टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। कम्युनिटी के ही लोग हैं। तो इनकी समस्याएं ये आई कि भाई साहब हमारी पेंशन, फैमिली ID, ग्रांट वगैरह और धर्मशाला। तो सर मैंने अपने लेवल पर यहाँ पर पेंशन जिन की लगी है, एक बार खड़े हो ना, जिनका पेंशन का काम हुआ है, पेंशन का, ठीक है जी। एक मिनट चुप बोलना नहीं, इतना बोलना नहीं, बैठ जाओ।
रह रहा 4 महीने हो गए। अरे भी पता क्या वहाँ मेरे निगल में बैठे फलानी में बैठे अशोक सैनी ने यह बात कही मेरे आज भी सारे दुकान में मंगवा का मेरे यही या 5 वार्ड सिलो चल ले। जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? आज जो DNT बोर्ड की जो टीम है वो यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंची थी, क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे? ये बातचीत ये हुई है जी कि देखो जी मेरे यहाँ डेरे का सुधार करेंगे भाई, यहाँ धर्मशाला बननी चाहिए, ग्रांट होना चाहिए। मेरी गरीब जनता जो डेरा है जी ये ऐसे पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, इनके पास झूंपड़ी हैं, इनका सुधार होना चाहिए जी। ये मेरे को कहते हैं भाई सरपंच साहब हो डेरे के, भाई हमारा हाल नहीं होता, हमारे को ग्रांट नहीं मिलते। फिर ये कह कर गए हैं भाई हाल होगा तुम्हारे को, भाई धर्मशाला भी बनेगी और यहाँ तुम्हारे को ग्रांट भी मिलेंगे, तुम्हारी पेंशन भी होगी, ये कह कर गए हैं जी। क्या कुछ लगता है मतलब जब स्कूल हैं आपके आसपास और बच्चे पढ़ते नहीं आप लोगों के, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार करने की कोशिश करोगे आप लोग खुद से भी? देखो पहले तो नहीं पढ़े तो अब पढ़ रहे हैं जी, जितने भी हमारे बच्चे हैं सारे को पढ़ा रहे हैं जी, जितने भी बच्चे हमारे सब पढ़ रहे हैं जी, सबको पढ़ा रहे हैं जी। हमने कह रखा है शिक्षा दे रखी है बच्चों को, सब पढ़ रहे हैं, सब जितने भी हैं टोटल 3 डेरे हैं, तीनों डेरे के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये हमारा डेरे का जो भी है ये सुधार उन्होंने कह कराए गए हैं भाई, सुधार हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, क्या नाम है आपका? चीन कुमार है जी मेरा नाम। कौन सा वार्ड है ये जी? ये वार्ड 4 वार्ड भी है, 5 वार्ड भी है जी। ठीक है। हाँ।